नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास गुर्जर आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके कि हम किस प्रकार जो हमसे मिलने वाले लोग हैं, जो पीपल हैं, उनसे किस प्रकार से बात करें और कौन कौन सी बातें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम उनके सामने एक छोटे या भोने साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला होता है कि हम कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी हम उनसे बिछड़ते हैं तो उनके सामने नो फिनिशिंग स्टेटमेंट हम कभी नहीं करते, मतलब फिनिशिंग स्टेटमेंट कभी नहीं देते उनके सामने। जैसे कि किसी के घर गए तो वहां पर मिला कि आपसे मिलके बड़ा मजा आ गया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बड़ा शानदार था जो कि हम आपसे मिले, और आज का दिन बहुत बढ़िया था, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम ये दिन नहीं भूलेंगे क्योंकि आज आपसे मुलाकात हुई है। ऐसी बातें हमेशा जब हम अपनी मीटिंग समाप्त करते हैं तो उसके बाद में चलते टाइम में बिल्कुल बोलनी चाहिए। और भी चीजें हैं जैसे कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगली बार कब मिलोगे, या आप कब हमें टाइम दे सकते हो, या फिर हम अगली बार जल्दी ही मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें बिल्कुल बोलनी चाहिए। अगली बात करते समय, दूसरी बात है, बात करते समय कभी भी अपने फोन या सेल फोन के ऊपर बिजी न हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं किसी बंदे से बात करता हूं तो वो बंदा अपने फोन में पट 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 लगा रहता है। यार क्या है ये? आप बात करने आई या फिर है ना अपने फोन को तो घर पर ही कर लेना था। जब भी डिस्कस करते हो तो अपने फोन को एक तरफ रख लिए। मैं मेरी बता देता हूं, मैं कभी भी किसी आदमी से मिलता हूं तो मेरा फोन एक बार भी नहीं बजता। मैं घर वालों को बोल देता हूं कि जब आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट हो तो ही फोन करना, अदरवाइज बेफालतू फोन नहीं करना है। तो ऐसी बातें जो बीच में फोन बजना, आपको इग्नोर करना, या फिर आप बात कर रहे हैं और अगले वाला आपसे बात करना चाहता है फिर आप है ना फोन पे लगे रहे, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स है जो कि आपका अट्रैक्शन बहुत लो लेवल का कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप जब भी किसी से बात करें तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ भी नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल साइलेंट में रखें, और हो सके जब तक आप कभी भी अपने फोन को उनके सामने नहीं उठाएं। और यदि ज्यादा जरूर है तो बिल्कुल बोलिए कि एक्सक्यूज मी, प्लीज गिव मी 1 मिनट टू पिकअप माई सेल फोन, या मैं 2 मिनट का समय दीजिए, मैं फोन पे 2 मिनट बातें करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप करिए, फिर वापस आके उसको टाइम दीजिए, जिससे उसको भी होगा कि बिल्कुल है ना मेरे को ये तहजीब दे रहा है, मेरे को है ना आदर दे रहा है। तो आज की दुनिया क्या होती है कि आदर की भूखी, आपके पैसे उसे की भूखी नहीं है, वो आदर की भूखी है। तीसरा है इग्नोरिंग पीपल इन ग्रुप है। जब आप 3 4 5 6 आदमी एक साथ बैठे हो तो आप एक या दो को तो बिल्कुल देते हैं भाव और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो बाकी को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब बीच बीच में है ना, और थोड़ा थोड़ा बोलते रहना चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल न टूटे। यदि एक बार किसी बंदे का मनोबल टूट गया ना तो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने जो पीपल हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने जो सर्कमस्टेंस पीपल हैं, उनका यदि आप अपने प्रति अट्रैक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको इग्नोर मत कीजिए। उनके साथ बातचीत कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातों को है ना कुछ बूस्ट कीजिए, जिससे उसको भी लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुनता है। तो यदि आप दूसरे की बातें सुनने लग गए तो वो भी आपकी बात सुनेगा।
एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, लेकिन तीसरी बार वो आपकी बातें पक्का सुनेगा। तो मेरे दोस्तों, आप पहले दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे तो दूसरा आपको देगा। अन्यथा आप यदि किसी को इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं तो वो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी आपको इंपॉर्टेंस देगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि बहुत से लोगों की ये एक होती है भूलने की आदत की आप बहुत जल्दी उनके नाम भूल जाते हैं, या नाम भूल जाते हैं या फिर उनके गलत नाम से आप उनको कॉल करते हैं। जैसे नरेंद्र है तो उसको बोलेंगे और कुछ नाम से नरे या नारू या कुछ ऐसे बोलेंगे। तो मतलब ये है कि देखो, लोग ऐसे मेंटेलिटी के होते हैं कि आप उनके आसपास के लोगों को यदि गलत नाम से बोल दिए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उनके खुद के नाम को यदि गलत बोल दिया तो उनके दिल में लगती है। जैसे मेरे साथ एक प्रणव था, तो उसको लोग प्रणव नहीं बोलते, कोई पर्पण बोलता, कोई पर्वत बोलता, कोई कुछ बोलता, तो उसको बहुत बड़ा फील होता था। तो दोस्तों, कभी भी आप एक बार मिल लिया तो पक्का उसका नाम याद रखने की कोशिश करें, और कोशिश ही नहीं, उसका नाम याद रखना होगा आपको। चाहे वो आपसे है ना बहुत दिन बाद में भी मिला हो, लेकिन आपको उसका नाम याद रखना जरूरी है। यदि आप नाम याद नहीं रख सकते तो आपका इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाता है। और यदि आप 7 साल 10 साल बाद में मिल रहे हैं और उस बंदे को आप यदि फर्स्ट टाइम में आपके कॉल उसके नाम से बुला लेते हैं तो उस बंदे के एक माइंड में ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि वाह यार, ये बंदा मेरा आज तक नाम नहीं बोला, मेरे इंपॉर्टेंस इसके पास है, तो ये मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी पर्सन से मिलते हो तो उसका नाम पक्का याद रखना, और जब भी हो उसके नाम से उसका सही नाम, बिल्कुल शुद्ध नाम लेकर ही, पूरा नाम लेकर ही उसे कॉल करना, जिससे उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी। फिर एक और बड़ी समस्या है लोगों में, जैसे कोई बंदा है ना बहुत बड़ी स्पीच दिया आपके सामने, बहुत कुछ बोला, और आप उसको छोटे से में यस नो, मतलब छोटे से एक वन वर्ड में आपने उसको समाप्त कर दिया, तो वो सोचेगा कि यार मैंने तो इतना बड़ा है ना इसके सामने बोला है, इतना बड़ा है ना इसके सामने एलोबरेट किया है, इतना बड़ा आंसर दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन किया, यार ये छोटा सा मेरे को बस यस नो में करके चला गया। तो उसके मन में आपके लिए एक घृणा सी बैठ जाती है, उसके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके घर दिल में ऐसा कॉर्नर बन जाता है जो आपके प्रति वो एक इन रेस्पेक्ट हो जाता है। तो आप यदि अपनी रेस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बात करना शुरू कीजिए उससे। यदि आप बात नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं आपको इंपॉर्टेंस देंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि किसी दूसरे के दिल में अपने प्रति रेस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको उनके साथ शुद्ध संवाद करने ही पड़ेंगे। अन्यथा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि या मेरी इंपॉर्टेंस उनके पास होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंस वहीं पर होगी जहां पर आप बात करेंगे। तो इस प्रकार फिर होती है एक और सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत से लोग मेरे को भी मिलते हैं कि कोई दूसरा बात कर रहा है और बात करते करते आप बीच में ही बोल देते हैं हाँ यार मेरे को पता है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, या वो गलत बोल रहा है, नहीं यार तू गलत बोल रहा है। तो वहां पर क्या होगा, वो बंदा बोलेगा यार ये तो अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रखा है। तो यदि 30 मार का बनना है तो आप अपने लिए बन सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं बन सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहले उस बंदे की पूरी बात सुननी होगी कि क्या बोल रहा है। वो गलत बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात सुने, फिर आप बता सकते हैं कि नहीं सर आप यहां पर गलत बोल रहे थे, ये आपकी समस्या थी, या यहाँ आपको ये है ना अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बाद में बोल सकते हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात सुना और उसके बाद में मेरी बात
को इसने करेक्शन किया है। लेकिन आप पहले उसकी बात सुने ही नहीं, वो क्या कहना चाहता है, क्या वो आपके सामने पुटअप कर रहा है, और उससे पहले ही आप उसको इंटरप्ट करते हैं या उसकी बात को काटते हैं, तो वो उसके दिल में क्या होगा? एक आपके प्रति एक द्वेष, एक है ना रोष पैदा हो जाएगा कि यार, घृणा पैदा हो जाएगी कि ये बंदा है ना अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, 30 मार का समझता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना। पहले उस बंदे की पूरी बात सुनो, उस बंदे की बात सुनने के बाद अपनी बात उसके सामने रखें। फिर अगला पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इधर उधर जैसे जहां पर देखते हैं, तो बंदे को लगता है यार मैं किस लिए इसके पास आया हूं, इससे बढ़िया तो मैं फोन से बात कर लेता, 2 बात करनी थी बस हो जाता। इससे मिलने आया हूं और ये मेरे को देख ही नहीं रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये तो इधर उधर ताक रहा है, दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो मैं क्यों बात करूं? तो ऐसी छोटी छोटी बातें यदि आप सीख लेंगे तो आपको लोग है ना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यदि आप उनको इग्नोर करेंगे और आप खुद चाहेंगे कि मैं ऐसा बनूं, मैं इनके सामने बड़ा दिखावा करूं, तो आप उनके दिल में घर नहीं बना पाएंगे। और जब तक उनके दिल में घर नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको है ना रेस्पेक्ट नहीं देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो बातें बताई उनको बिल्कुल फॉलो कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अपने जीवन में। तो दोस्तों, ऐसी और नई चीजें सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला भी आपको नई नई बातें बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।